गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 9th प्लेलिस्ट सिविक्स आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है डेमोक्रेटिक राइट्स। टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फंडामेंटल राइट्स। हमने सुना है कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स प्रदान करता है। क्या है ये फंडामेंटल राइट्स? कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जिन्हें इस कैटेगरी में लिया गया है? लेट्स हैव अ लुक दोस्तों। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं, ये कुछ ऐसे स्पेशल हक होते हैं जो एक देश के नागरिक को दिए जाते हैं, क्योंकि ये कुछ बेसिक राइट्स होते हैं जो जिंदगी जीने के लिए जरूरी होते हैं। इफ यू वांट टू लिव अ लाइफ इन अ फ्री मैनर, in a land where people are free, they're not bound by any forces or any monarchy, they actually are provided certain rights and they are given special citizen within special status for the citizen within the constitution. इन rights को, इन हकों को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफिकली नोटेड किया गया है कि ये देश के नागरिकों के लिए स्पेशल राइट्स हैं जिन्हें कोई अमेंड या बदल नहीं सकता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो लेट्स हैव अ लुक कि इंडिया में कौन कौन से राइट्स हैं। ये वो राइट्स होते हैं जो कि बेसिक ह्यूमन राइट्स रहते हैं, जो कि यूजुअली अगर हम देखें तो ह्यूमंस को इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस प्रोवाइड करना इन राइट्स का काम रहता है कंट्री में। जो 6 नियम इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो फंडामेंटल राइट्स के रूप में प्रदान किए गए हैं सिटीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, दे आर राइट टू इक्वालिटी, देन इट इज राइट टू फ्रीडम। राइट टू इक्वालिटी मतलब भले ही वो अमीर गरीब किसी भी जाति विशेष धर्म का हो, वो भारत गणराज्य के अंदर अगर रहता है तो एज अ सिटीजन ही इज इक्वल। एक गरीब भी अपने आप को उतना ही इक्वल सिटीजन मान सकता है जितना एक अमीर अपने आप को इस देश में सिटीजनशिप का दावेदार बुलाता है। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम, जीने की आज़ादी, आज़ादी का हक। हमने कैसे अंग्रेज़ों के थ्रू आज़ादी का हक छीना था दोस्तों, वैसा हक अब किसी को छीनना नहीं पड़े, ये प्रोवाइड किया जाता है राइट टू फ्रीडम में। वी एक्चुअली आर believing in a term that everybody in this land is free. What is he free for? Why is he free? Because उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई किसी के दबाव में, कोई किसी के अत्याचार के तहत कोई काम नहीं करे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, माइनॉरिटीज़ का मेजॉरिटी द्वारा, गरीब का अमीर द्वारा, किसी एक रिलीजन का दूसरे रिलीजन द्वारा एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो। किसानों को जिस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता था पहले लैंडलॉर्ड सिस्टम में, उसको एबॉलिश किया गया दोस्तों। उस एक्सप्लॉयटेशन के थ्रू हम किसी का गलत फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इस देश के अंदर हर इंसान अपनी पसंद के, अपने हिसाब से अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए और साथ ही साथ मानने के लिए फ्री है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एक इंसान को शिक्षा प्राप्ति के पूरे हक हैं, उसको अपना कल्चर प्रमोट करने के पूरे हक हैं। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। किसी इंसान के पास में अगर कुछ उसे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हिज फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड और बीइंग क्वेश्चनड, ही कैन गो अहेड एंड डायरेक्टली क्वेश्चन द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी। ये कुछ फंडामेंटल राइट्स है। आई होप नाउ यू गॉट द क्रक्स। फिर भी अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना। See you again.